हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां में टाटा पावर के अंदर आज के दिन आधे % की जंप हमें देखने को मिला हुआ है एंड कहीं ना कहीं 442 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो टाटा पावर को लेकर करंटली के एक बहुत अच्छे खासे अपडेट्स आए हैं, जो अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड उसके साथ साथ हमें कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है वो करंटली बहुत ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। एक पैटर्न हमें क्रिएट हुआ है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर दोस्तों न्यूज़ भी हम लोग अपडेट करेंगे, उसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करें। तो डायरेक्टली अभी हम आ चुके हैं अपडेट के ऊपर। ये अपडेट अगर आप देखोगे एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अपडेट एंड टाइम दोस्तों नोट करना, आज के दिन अपडेट आया है और अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखिएगा, द टाटा ग्रुप स्टॉक जंप आफ्टर साइनिंग MOU टू सेट अप 200 इलेक्ट्रिक व्हीकल फास्ट चार्जिंग स्टेशंस। यानी कि दोस्तों टाटा पावर की एक दूसरी कंपनी के साथ क्या हुआ है, एक पार्टनरशिप किया है, एक कोलैबोरेशन किया है। ये कोलैबोरेशन से क्या होगा, ये किस रिलेटेड कोलैबोरेशन हुआ है, 200 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करने के लिए, चार्जिंग स्टेशंस को डेवलप करने के लिए ये पार्टनरशिप किया है। और इसके अंदर किन किन कंपनीज के द्वारा पार्टनरशिप किया है आप देख सकते हो। जो टाटा पावर की जो सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, ये कंपनी का MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि पार्टनरशिप साइन हुआ किसके साथ, टाटा मोटर्स के साथ, राइट। तो टाटा पावर की पार्टनरशिप हुआ है टाटा मोटर्स के साथ में 200 फास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस को डेवलप करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक सिटीज़ के अंदर नहीं बल्कि मल्टीपल सिटीज़ के अंदर दोस्तों यहाँ पार्टनरशिप किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग को सेटअप करने के लिए। तो कौन कौन सी सिटीज़ आप देख सकते हो, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु एंड कोलकाता। उसके साथ साथ एक और दोस्तों इनके द्वारा अपडेट्स हमें दिया गया है, द प्लान एक्सपेंशन विल बी प्रोवाइड इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स यूजर अक्रॉस इंडिया एक्सेस टू नियरली 1000 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड फास्ट चार्जर्स। तो इसका भी एक एडिशनल हमें बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अपडेट तो दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसका इंपैक्ट आपको लॉन्ग टर्म के अंदर टाटा पावर के अंदर बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आपको सभी को पता होगा टाटा पावर जितने सारे सेगमेंट्स के अंदर काम कर रहा है वो हर एक सेगमेंट्स हमें आने वाले फ्यूचर में क्या करने वाला है, डिमांड हमें फुलफिल करने वाला है। और हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जो भी कंपनी आने वाले फ्यूचर में डिमांड हमें फुलफिल करेगा वो कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से ग्रोथ, एक शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिलेगा। अभी हम आ चुकी है अगले अपडेट के ऊपर। यह टारगेट दोस्तों टाटा पावर से रिलेटेड हमें दिया गया है। अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट्स, अलग अलग लेवल्स हमें दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो प्रभुदास लीलाधर, इनके द्वारा टारगेट दिया है 460 रुपये से लेके यानी कि 460 रुपीज़ से लेके 468 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया है। फिर अगले ब्रोकरेज फर्म का नाम आप देख सकते हो आनंद राठी, इनके द्वारा भी टारगेट दिया गया है ऑलमोस्ट 460 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है। और इस शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट हमें दिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट है कि लॉन्ग टर्म के अंदर भी दोस्तों टारगेट दिया है, तो उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। उसके साथ अभी हम आ चुके कुछ पैरामीटर्स के ऊपर जो देखना समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि होता क्या है ना, जब कंपनी तेजी के अंदर होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर कोई कंपनी ज़्यादातर कंसोलिडेट करेगा या फिर गिरावट के अंदर मिलेगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं। तो हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता या फिर पेशेंसली हम लोग होल्ड नहीं कर पाते। तो वही पेशेंसली होल्ड करने के लिए सभी चीज़ें आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि कंपनी कितना ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। जहाँ कंपनी का सेल्स देखोगे यानी किसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, दिसंबर 2023 में 14,600 करोड़, फिर 15,800 करोड़, अभी 17,300 करोड़, लगातार कंपनी का रेवेन्यू हमें ग्रो हो रहा है। रही बात इनकी अगर प्रॉफिट्स की, तो पहले कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट हमें 1017 करोड़ का प्रॉफिट्स था, अभी ऑलमोस्ट हमें 1189 करोड़ के आसपास हमें प्रॉफिट्स देखने को मिल रहा है। अभी बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स डेटा के बारे में। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात की जाए तो लेटेस्ट मंथ का डेटा में अपडेट हो चुका है, जो कि दोस्तों फ्रेश मंथ का डेटा अपडेट हुआ है, जो कि अगस्त मंथ का आप देख सकते हो, जिसके अंदर 46 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 20 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें देखने को मिला। लगातार अभी भी अगर आप देखोगे लगातार म्यूचुअल फंड्स एग्रेसिवली हमें बुलिश तरीके से बाइंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ हर एक मंथ का अगर आप डेटा कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड्स का तो आप देख सकते हो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लगातार दोस्तों हर एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर टाटा पावर के अंदर लगातार जम के खरीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली लगातार क्वांटिटीज को इंक्रीज किया जाए। आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द हमें कंपनी के अंदर बड़ी तेजी और बड़ी रैली आ सकती है। अभी हम आ चुके इनके हर एक मंथ के अंदर किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की दोस्तों बाइंग किया जा रहा है वो दोस्तों चलिए डिस्कस कर लेते। तो सबसे पहले फंड का नाम आप देख सकते हो निप्पॉन, जिनके द्वारा 60,000 करोड़ की बाइंग, फ्रैंकलिन 8,200 करोड़, उसके बाद आता है ऑलमोस्ट निप्पॉन 33,000 करोड़, एक और निप्पॉन का फंड है 7,600 करोड़, फ्रैंकलिन का एक फंड निकल के आ रहा है जहां
3600 करोड़। एंड उसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये भी हमें बोला गया है कि टाटा पावर को लेकर इनका बहुत अच्छा खासा टारगेट दिया है। इन्होंने टारगेट दिया है ऑलमोस्ट 520 रुपए का। आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। अभी क्या होता है ना, कंपनी के जितना ज्यादा बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है उतना ही कंपनी के पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं और उतने कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी हमें इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस से हमें ये पता लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर किस तरीके से ग्रोथ आने वाली है। पैरामीटर्स ये चीज़ कंफर्म होता है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है एंड पैरामीटर्स भी लगातार ग्रो हो रहे हैं, तो आने वाले सालों में कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है। ये पैरामीटर्स को देख के हमें पता लगता है। एंड टेक्निकल चार्ट के अंदर हमें ये पता लगता है कि कौन सी कंपनी क्या पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, किस तरीके से कंपनी ट्रेड कर रहा है, क्या गिरावट के अंदर मिल रहा है, क्या तेजी के अंदर मिल रहा है। ये एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट होता है जो कि टेक्निकल चार्ट के ही अंदर दोस्तों पता लगता है। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है। इसी के बीच में लगातार कंपनी क्या कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ले रहा है। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है 460 रुपए का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, यही लेवल्स की पर हमें टाटा पावर दोस्तों रेजिस्टेंस लेके हमें फॉल शो कर रहा है, आप देख सकते हो। एंड जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आ रही है 415 रुपए के आसपास हमें कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जा रहा है। एंड यही लेवल से हमें कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आ रहा है। अगर आप दोस्तों एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, अभी करंटली कंपनी कहाँ ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हो करंटली कंपनी इस लेवल्स की पर हमें ट्रेड कर रहा है। तो इसे अगर आप गौर से दोस्तों ऑब्जर्व करके चलेंगे, कोई भी कंपनी सपोर्ट लेवल के ऊपर अगर बुलिश कैंडल का दोस्तों फॉर्मेशन करता है, कोई भी कंपनी सपोर्ट लेवल्स के ऊपर अगर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो वो कंपनी के अंदर होता क्या है, वो कंपनी के अंदर मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके हमें तेजी आता है। अभी दोस्तों ये इससे पहले भी ऑब्जर्व करना, ये चीज़ को ऑब्जर्व करना, यहाँ क्या हो कंपनी ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, एक बुलिश कैंडल हमें क्रिएट किया, मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी निकल चुका था। उसके बाद 1-2 दिन कंपनी ने होल्ड किया। यहाँ दोस्तों अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे, मूविंग एवरेज के ऊपर 2 मूविंग एवरेज है, एक ही ब्लू कलर का, एक ही ब्लैक कलर का। दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर क्या क्या होल्ड किया बुलिश कैंडल फॉर्मेशन के बाद, आप देख सकते हो। जैसे होल्ड करने के बाद लगातार दोस्तों कंपनी के अंदर तेजी आया। सेम चीज करंटली हमें टाटा पावर के अंदर यहाँ दोस्तों बन सकते। देखिएगा एक बुलिश में मूवमेंट आया, कैंडल जनरेट हुआ, नीचे मूविंग एवरेज भी हमें देखने को मिल रहा है, दोनों मूविंग एवरेज है, और उस मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी क्या कर रहा है, यहाँ होल्ड कर रहा है, गिरावट दोस्तों बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा। तो आप समझ सकते हो मंडे से अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा कैंडल का एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें कंपनी मंडे से अच्छा खासा बुल रन हमें देखने को मिल सकता है। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है माझगांव डॉक। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इस कंपनी को लेकर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अभी भी कंपनी गिरावट की ही अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। एंड अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे पिछले 6 महीने में अभी भी कंपनी 25% तक की गिरावट की ही अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। अभी कुछ ऐसा डेटा हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे जिस डेटा की वजह से हमें कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है। दोस्तों सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया है। एंड टारगेट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे 4 दोस्तों टारगेट दिया है, 4 लेवल्स हमें बोला गया है। सबसे पहले इनका टारगेट था ऑलमोस्ट मिनिमम था 5100 रुपीज़ का। सेकेंड टारगेट है 6288 रुपीज़ का। थर्ड टारगेट की अगर बात की जाए तो इनका थर्ड टारगेट निकल के आ रहा है 7379 रुपीज़। उसके साथ साथ माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ये कंपनी कोई बुरा नहीं है, ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एंड ये कंपनी दोस्तों करंटली गिरावट के अंदर मिल रहा है। हाँ शॉर्ट टर्म के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमें जरूर किसी भी कंपनी के अंदर देखने को मिलती, राइट, लेकिन ये प्रॉब्लम कोई लॉन्ग टर्म के अंदर हमें कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल दोस्तों नहीं होते। बेसिकली माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इस कंपनी की अगर बात की जाए तो ये कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। एंड अभी क्या होता था दोस्तों, पहले क्या होता था कि डिफेंस सेक्टर वाली कंपनी ज़्यादातर इंडिया के अंदर नहीं होती थी। जो भी इंडियन आर्मी को जो रिक्वायरमेंट्स होता था वेपन्स रिगार्डिंग या फिर इक्विपमेंट्स रिगार्डिंग, तो वो कंपनी दूसरे कंट्रीज़ के साथ टाई अप करता था। एंड जो दूसरी कंट्रीज़ की कंपनीज है वो प्रोडक्ट डेवलप करके मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया के अंदर दोस्तों इंपोर्ट करता था। तो अभी क्या होता है ना, जो ये माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, HL कंपनी है या फिर कोचिंग शिपयार्ड है, इन सारी कंपनीज को दूसरी कंट्रीज से ऑर्डर मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है, प्रोजेक्ट्स मिलता है। तो दूसरी कंट्रीज इन कंपनीज को अप्रोच करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिया जाता है, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दिया जाता है। और HL कंपनी, माझगांव डॉक कंपनी, कोचिंग शिपयार्ड, ये कंपनी वो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर डेवलप करते हैं एंड दूसरी कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये करंटली दोस्तों एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड यही वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा खासा कंपनी रिटर्न्स हमें दे सकते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात की तो डिफेंस सेक्टर से जो कंपनी बिलोंग तो करता है, लेकिन ये कंपनी वॉरशिप, सबमरीन, कार्गो पैसेंजर शिप एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म ये भी कंपनीज हमें डेवलप करते हैं। एंड टेक्निकल चार्ट आपको पता होगा कि मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट हमने पहले भी आपके साथ एक्सप्लेन किया है। 2 मूविंग एवरेज है, एक है 50 डेज का जो कि येलो है, एक है ग्रे कलर का जो कि 200 डेज का। तो जब भी कंपनी
50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर 200 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद आता है ना गिरावट होता है, तब कंपनी 50 डेज के ही मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है। सेकंड बार तेजी आए, फिर 50 डेज की मूविंग एवरेज पर आए, सपोर्ट लेके तेजी शो किया। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार कंपनी गिर रहा है, यानी कंपनी ये शो कर रहा है कि यही सी गिरावट आने वाली, लेकिन दोस्तों ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही कंपनी होल्ड करके फिर अच्छी खासी रैली हमें यही से माझगाव शिप बिल्डर्स इस कंपनी को लेके हमें देखने को मिल सकता है। यस सिक्योरिटीज के द्वारा माझगाव कंपनी को लेके हमें टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि कंपनी 5330 रुपीस तक का टारगेट हमें अचीव करती हुई देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ अगले कंपनी माझगाव की शिप कंपनी के अंदर हमें आनंद राठी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है, एंड टारगेट है 4700 रुपये का। तो जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे दोस्तों कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म दोस्तों बुलिश व्यू रख के चल रहे हैं, एंड ओवरऑल कंपनी अभी हमें 25% की गिरावट के अंदर मिल रहा है। ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर दोस्तों ऐड करना, क्योंकि लास्ट चांस होगा। बाद में जब कंपनी के अंदर तेजी आएगा आपको बिल्कुल भी कंपनी के अंदर दोस्तों उतना रिटर्न्स नहीं मिल पाएगा जितना अभी अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको मिलेगा। बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। अभी हम बात करने वाले हैं फिनोलेक्स मिल्स लिमिटेड के बारे में। 3329 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है, एंड मैक्सिमम के अंदर 900% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी की एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाली है।